संतोष लगा के रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी बड़े गदगद हुए, लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो भगवान का पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए पधारे हैं। तो उसी समय काली काली एक स्त्री आकर लंबी चौड़ी खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं इस मृत्यु लोक की अजय हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा नाम मृत्यु है। पहले तुम्हें मुझको प्राप्त करना होगा, पहले मैं तुम्हारे शरीर के इससे प्राणों को हरूंगी, उसके बाद ये शरीर यहीं रहेगा, उसके बाद तुम्हें जाना होगा। ध्रुव जी कहने लगे, नहीं, मुझे तो ऐसे ही मोक्ष पाना है। बोले, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ की अजय हूं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। पार्षदों ने कहा, जरा मृत्यु देवी से कहिए हमारे लिए प्रणाम करें। जैसे ही मृत्यु देवी प्रणाम करने के लिए नीचे को सर झुकाती है, ध्रुव भगवान के पार्षदों ने इशारा किया तो ध्रुव जी ने अपना सीधा पैर उसके सिर पर रख दिया और तेजी से विमान में जाकर बैठ गए और विमान ऊपर को उड़ने लगा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, आज ध्रुव जी ने इस शरीर रहित मृत्यु पे भी विजय को प्राप्त कर लिया। भगवान नारायण के आशीर्वाद से आज भी ध्रुव को ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं। जब भी किसी कन्या का पुत्र का विवाह होता है तो प्रातः काल की बेला में कहते हैं उत्तर दिशा की ओर देखिए। यहाँ पर उत्तर दिशा में ध्रुव लोक बना हुआ है, जो ध्रुव जी हमेशा तारे के रूप में चमकते हैं। ब्रह्म काल की बेला में ध्रुव तारे के रूप में आज भी ध्रुव जी दिखाई देते हैं। आज भी उनको राजपाट उनका ऐसा ही चल रहा है। भगवान से केवल यही प्रार्थना की थी कि मुझे राजपाट मिले। भगवान ने उनको ऐसा राजपाट दिया है, उनके नाम से ही एक लोक बसा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो प्रियवत उत्तानपाद का जो भाई है, राजा के मन में संकल्प किया कि संसार में मैं कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा। सूर्य के सामने उन्होंने अपना दिव्य रथ को प्रदान किया है और उनका बेटा अग्नित्र हुआ। अग्नित्र के जो बेटे हुए हैं नावी हुए और उनके बाद में ऋषभ देव जी महाराज हैं। ऋषभ देव जी महाराज इस संसार के सम्राट हैं, लेकिन ऋषभ देव राजा अपने पुत्रों को रोज बिठाकर सत्संग किया करते थे।
एक दिन ऋषभ देव ने कहा, बेटा एक बात बताओ, इतना राजपाट हमारे पास है, ये जीवन तुम्हें मनुष्य का किस लिए मिला है? तो कुछ पुत्र कहने लगे, महाराज पिताजी इसलिए मिला है, सुबह नहाओ धो, नाश्ता पानी करो, राजपाट संभालो, राजपाट के आने जाने वालों का खर्चा, जाने वालों का खर्चा, राजपाट में क्या हो रहा है खाओ पियो और सो जाओ। बोले कि बेटा के नाच कूदने के लिए, खाने पीने के लिए, अपना जीवन व्यस्त गंवाने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने तुम्हें मानव का शरीर दिया है, हमारे पास ऐसा सौभाग्य है कि इस शरीर से भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, इसलिए मिला है। तो क्या हुआ? बोले भगवान का चिंतन करो। लेकिन सबके सब पुत्र प्रातः काल उठकर स्नान आदि संध्या बंदन करके शाम को चौपड़ खेलने लग जाते, कुछ जे करते। ऐसे ही ऋषभ देव उनको बारंबार समझाते, लेकिन एक बार क्या हुआ, अपने पिता के साथ में सत्संग करके सब के सब विरक्त होने के लिए चले गए। जिनका एक पुत्र का नाम भरत है, भरत ने भी सोचा मेरे सब भाई भजन करने के लिए चले गए, मैं भी अकेला पड़ा यहाँ क्या करूं, मैं भी वन की ओर भजन करने के लिए जाऊं। ऋषभ देव ने सोचा मैं भी परमात्मा का चिंतन करूं, मैं भी भगवान का स्मरण करूं। लेकिन बाबा जब भी कहीं बैठ जाते तो लाखों लोगों की भीड़ आना शुरू हो जाता है। बोले इस भीड़ से फंदा छुड़ाने का क्या उपचार करूं? तो ऋषभ देव ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लिया, अपनी छाती पर रख लिया, पड़े पड़े भगवान का नाम पुकारते। लोग चलते फिरते कहते कैसा नंगा बाबा है, कैसा नंगा धड़ंगा पड़ा रहता है। तो लोगों की भीड़ वहां से आगमन कम हो गया। तो ऋषभ देव जी को मन में बड़ी शांति मिली कि अब मुझे भजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो गई, क्योंकि संसार के लोगों का नेम है कोई बाबा दिखे नहीं, बाबा जे बताओ फैक्ट्री कैसे जल्दी चलेगी, फैक्ट्री में आमदनी कैसे होगी। लेकिन बाबा किसी की फैक्ट्री बताते रहेंगे तो दूसरी फैक्ट्री का समय निकल जाएगा। बाबा को जो फैक्ट्री लगानी है राम नाम की, वो कैसे लग पाएगी? बाबा को जो भजन करना है वो भी छूट जाएगा। लेकिन ऋषभ देव ने भगवान के ऐसे करके संसार को अलग हटा दिया। लेकिन भरत जी का नेम है, उन्होंने वन में आकर ने अपने भरत ने भी अपने पुत्र को राजगद्दी देकर सब कुछ छोड़कर वन में आ गए हैं। लेकिन दामोदर कुंड में के पास में जाकर नेपाल में गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है, वहां से सालिक राम भगवान उस दामोदर कुंड से प्रकट होते हैं। उसमें जाकर उस दामोदर कुंड में तुलसी का वृक्ष उल्टा करके लगा दीजिए, सालिक राम स्वयं उठकर उस पर चिपक जाते हैं। वही असली सालिक राम है। उसी नदी में जाकर भरत महाराज 200 मालाओं का चिंतन करते हैं, 200 मालाओं का गायत्री जी का भजन करते हैं और अपनी परन कुटी पे आते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन भरत जी बड़े भाव के साथ में भजन कर रहे थे और भजन करते करते क्या हुआ, एक हिरनी जल पीने के लिए आती है और जल पी रही थी। उसी समय शेर की आवाज आती है, शेर ने धारना प्रारंभ किया और जैसे शेर ने धारना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, हिरनी उसी नदी में कूद पड़ी, उसके गर्भ से बच्चा निकल गया। हिरनी को, बच्चे को भरत जी उसी नदी में पूजा कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, तो उसे बच्चे को गोद में लिया
और गोद में लाकर हिरणी के पास देखा तो हिरणी का प्राणांत हो चुका है, हिरणी मर चुकी है। भरत जी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उठाकर अपनी परण कुटी पे ले आए और परण कुटी पे लाए, धीरे धीरे अपनी कुटी में रखना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ, मन में ये विचार आया, 200 माला का रोजाना भजन करते थे, लेकिन जो ममता थी हिरण के बच्चे में लगना प्रारंभ हो गई। कैसे, अब तो 200 मालाओं का जप छूट गया, 100 माला करने लगे, 100 का भी छूट गया, 50 माला जपने लगे, 50 का भी छूट गया, 10 भी पूरी नहीं हो रही। धीरे धीरे पूरा ही भजन करना बंद कर दिया। अब तो वह हिरण के बच्चे में लगे रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसको कोई मार ना दे, इसके लिए घास लेके आऊं, इसके लिए ये करके आऊं, ऐसा मन में चिंतन करने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन भरत जी ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु का समय भी आ गया, कहीं इसे भेड़िया नहीं खा जाए। भरत का काम था केवल ये, हिरणी के बच्चे के प्राण तो बचा दिए, कुछ बड़ा होने पर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ देते। लेकिन भरत जी ने उसे नहीं छोड़ा, उसमें उनका मन रम गया। उसमें उनका मन जब रम गया तो क्या काम हुआ, मृत्यु की सैया पर लेटे थे। भगवान कहते हैं जो जैसा चिंतन करता है मृत्यु के समय उसे ऐसा ही जन्म लेना पड़ता है। भरत जी के प्राण उस हिरण के बच्चे में लगे हुए थे, भगवान का चिंतन करते, भगवान का उपासना करते तो उनका उद्धार होता। लेकिन उनके मुख पे एक भी बार भगवान का तो नाम आया नहीं, हिरण के बच्चे का स्मरण आ रहा है। तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो दूसरा जन्म भी उन्हें हिरण का मिला। जब हिरण का जन्म मिला है, हिरण के जन्म में भी उनको अपना पूर्व समय याद है, अपना पूर्व जन्म उन्हें याद है। हिरण का झुंड हरी भरी घास खाता है, भरत जी सूखी सूखी घास खाते हैं। क्यों, हरी घास में कीटाणु होते हैं, जब कीटाणु खाने से मुझे कोई पाप नहीं लगे, इसलिए भरत जी सूखी सूखी घास को खाते हैं। लेकिन भरत जी को सबरा जीवन अपना याद है पुराना, तो इसलिए एक बार जंगल में आग लग जाती है, और जब जंगल में आग लग जाती है तो क्या होता है, सारा हिरणों का झुंड निकल जाता है। लेकिन भरत जी उस वन से नहीं निकलते हैं, उस मृग योनि को त्याग करते हैं। फिर से उनका जन्म होता है एक पंडित जी के घर पर। अंगराज नाम के एक पंडित जी हैं, उनके घर में भरत जी का जन्म होता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अंगराज नाम के पंडित जी के घर में उनका जन्म हुआ, जिनकी 2 पत्नी हैं। भरत जी सबसे छोटे हैं, लेकिन घर का अंगराज पंडित जी के घर में तीसरा जन्म अंगराज पंडित जी के यहाँ हुआ है भरत जी का। इन पंडित जी महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी से एक बेटा और बेटी है, और दूसरी पत्नी से 2 जुड़वा संतान हैं। जिस जुड़वा संतान में जो छोटा वाला पुत्र है वह उसी का नाम भरत है। जन्म लेते ही बोले, जन्म के बाद में धीरे धीरे सब पालन पोषण होने लगे, थोड़े से बड़े हो गए तो क्या हुआ, जब थोड़े से बड़ी युवावस्था के प्राप्त होने लगे तो इनके घर के परिवार का व्यवहार इनके साथ अच्छा नहीं होता। जैसे ये तो खाते हैं सब चुपड़ी रोटी भरत जी को फेंक के देते हैं, भरत जी के लिए फेंक के रोटी देते हैं। और लेकिन भरत जी बड़े संतुष्ट वाले हैं, वो तो सूखी मूखी जैसा मिलता है वैसा ही खा पी के रहते हैं, लेकिन सबसे इनका शरीर तगड़ा है। तो पिताजी ने कहा, बेटा सब बच्चे मेरे साथ काम बंटवाते हैं, कोई कथा करने जाता है, कोई लगन लिखने के लिए जाता है, लेकिन तू तो कुछ सीख कि तू भी ऐसा ही रहेगा। तो उनको सोचा कि अगर पिताजी को मैंने
एक बार याद करके कुछ दे दिया तो यही कहेंगे कि आज कथा करके आया है तो कल ब्याह पढ़ के आ, ब्याह पढ़ के आया है तो कथा करके आ, के भागवत करके आ, के रामायण करके आ, जो मुझे भजन नहीं करने देंगे। तो भरत जी ने क्या काम किया, एक मंत्र पिताजी ने लिख के दिया था, उसको याद ही नहीं किया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, भरत जी ने बिल्कुल याद नहीं किया। तो क्या काम किया, जब याद नहीं किया तो पिताजी बड़े क्रोधित हो गए, दुखी हो गए, कहने लगे तू तो जड़ का जड़ है। इसलिए भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। जब जड़ भरत उनका नाम पड़ गया कि तुलसी बिरबा बाग की सींचत ही मुरझाए, हरि भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाय। लेकिन क्या हुआ, एक रघुकड़ नाम के राजा हैं, उसी मार्ग से एक दिन पालकी जा रही थी। जब पालकी जा रही थी रघुकड़ की, तो 4 आदमी पालकी को चलाने वाले होते हैं, और उसमें बैठा हुआ रघुकड़ राजा। तो उसने क्या काम किया, तब भी राजा का एक सेवक थक गया, सेवक थक गया, और जैसे सेवक थका तो कहने लगे महाराज मुझसे अब आगे नहीं चला जा रहा है, मुझे तो बहुत थकान है। राजा ने कहा चिंता मत करो, चलते रहो, कोई जो भी आगे मिले तो उसे पकड़ के पालकी में लगा देना, तुम निकल जाना। सामने जा रहे थे जड़ भरत जी महाराज, तो सेवक ने देखा जे बाबा मोटा ताजी जा रहा है, इससे बढ़िया कौन मिलेगा, अच्छी तरह पालकी चला लेगा। थका हुआ सेवक को बाहर निकाल दिया, भरत जी को वहां लगा दिया। और जैसे भरत जी को जब लगा दिया तो क्या हुआ, जैसे भरत जी महाराज को चलने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि नीचे और देखते हैं, जब भी कोई चेंटा दिखाई देता तो भरत जी कूद के चलते हैं कि मेरे पैर तर कोई चींटी चींटा मर नहीं जाए, ऐसा उनका नेम है चलने का। तब भी चलें, जब भी कूद के चलें। लेकिन पालकी में बैठा हुआ राजा का सर ऊपर पालकी से टकराता है बारंबार। वो कहने लगा कौन है इसमें, ये कैसे पालकी चला रहा है, इसे ढंग नहीं है। जैसे भरत जी का नंबर आए, उन्हें कोई चींटा दिखे, फिर से राजा का सर पालकी में टकरा जाए। कहने लगा मूर्ख ये कौन है। तो पीछे से एक सेवक कहने लगे महाराज के मोटा बाबा नहीं पकड़ा है, यही बहुत कूद कूद के चल रहा है, पता नहीं क्या बात है। उसी समय कहने लगा रघुकड़ तुम तो जीते जी मुर्दे के समान हो, कौन हो तुम, तुम्हें चलने का भी अनुभव नहीं होता, खाता पीता हाथी जैसा मोटा शरीर तूने बना रखा है, तुझे चलना भी नहीं आता। और इतनी सी बात को सुनते ही भरत जी ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। इतनी सी बात को सुनते ही पालकी से हट गए और कहने लगे राजन तुमने जो ये कहा है कि इतना मोटा पतला शरीर, इतना तंदुरुस्त शरीर लेके घूमता है, तुझे चलने की जरा भी सभ्यता नहीं है। तो मोटा होना पतला होना के सब शरीर की गतियां हैं राजन, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। और दूसरी बात आपने ये कही है मेरी समझ में नहीं आई कि पालकी चलाने का आप में बिल्कुल विश्रम नहीं है, तो पालकी चलाता कौन है ये बताओ। ये शर्म नहीं होता कि जमीन का पे चलने वाला जो एक हिस्सा है वो भी एक जमीन का टुकड़ा भी वह पालकी का है। दूसरी बात तुमने ये कहा कि मोटा होना पतला होना ये सब शरीर की गति है। तुमने तीसरी बात ये कही है कि तुम मुर्दे के समान हो, क्योंकि शरीर का धर्म है भूख लगना, प्यास लगना और गलीन होना, ये सब प्राण और बुद्धि धर्म किससे जुड़ी हुई हैं। कि हे राजन एक बात बताओ, किसी पात्र में अगर चावलों को भरो और चावलों को उबालना शुरू कर दिया जाए,
तो अग्नि जब जलती है तो ये बताओ किसका संबंध किससे है? चावल उबल कैसे रहा है? सबसे पहले अग्नि को जलाएंगे, गैस चूल्हा जलाएंगे, जो भी हो, आग तो जलेगी। जब आग जलेगी, आग के ऊपर रखा हुआ पात्र, उसके अंदर पड़े हुए चावल और जल, आग का संबंध हुआ पात्र से, पात्र का संबंध हुआ जल से, जल का संबंध हुआ चावल से। जब वो पकते हैं, ऐसे इस शरीर का है, सबके अंदर परमात्मा है। तुमने एकांत में कभी ध्यान लगाकर देखा है कि आप कौन हो? इतना राजन, इतना बड़ा अभिमान लेकर आप घूमते हो। ये तो आप सोचिए ना, आपने कहा जीते जी आप मुर्दे के समान हो। इतनी बड़ी बात बोल दी राजा। आप जरा एकांत में बैठकर देखिए आखिर होता क्या है। आप कौन हो? अपने आप से प्रश्न पूछने का प्रश्न कीजिए और अपने आप से पूछिए कौन हूं मैं। इतनी सी बात सुनते ही रघुकुल राजा भरत जी के चरणों में लेट गया और कहने लगा, महाराज आप तो कोई तेजस्वी संत लगते हैं, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करो। भरत जी कहते हैं अपना कर्म करना ही चाहिए कि कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो यहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन रखो यहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज थोड़ी कथा लेट हो चुकी है और सूक्ष्म रूप से एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद आरती कराएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बोला नारायण ने मेरे भाई को मार दिया है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम कयादु है। कयादु के 3 पुत्र हुए, चौथे पुत्र के रूप में चौथे पुत्र का हुआ नहीं है तो उसके गर्भ में ही था कयादु के यहाँ। तो उसी समय हिरण्याकश्यप तो तपस्या करने के लिए चला गया। इंद्र आए और इंद्र ने कयादु को अपने उसका हरण करके ले जा रहे थे। तो उसी समय बीच मार्ग में नारद जी मिल गए और कहा, हे इंद्र इसको छोड़ दे, तुझे जानता नहीं इसके गर्भ में जो बालक है वह नारायण का परम लाडला है। इंद्र ने कहा नहीं, ये हमारे नारायण से, देवताओं से इसका पिता वैर रखता है, इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसी समय नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम ले गए हैं और अपने आश्रम में रहकर कयादु को श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग का पाठ पढ़ाया है। लेकिन हिरण्याकश्यप जब तप करके लौटा और उसे पता चला कि मेरी पत्नी का इंद्र ने हरण किया है तो और क्रोध बढ़ गया और अपने जन प्रहलाद जी रोते इसलिए हैं कि भगवान इस जीवन में मुझे आपका कब मिलना होगा। हंसते इसलिए हैं कि भगवान तुमने मुझे मानव का शरीर प्रदान किया है जिससे मैं तेरा भजन कर सकूं, और भगवान मुझे कब मिलोगे। ऐसी परिस्थिति में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,
गुरुकुल में प्रहलाद जी को आज सभा में गुरुकुल के साथ जब हिरण्यकश्यप दौड़कर अपने पुत्र को अंग से भर लिया और कहा, बेटा गुरुजी ने आपको क्या पढ़ाया है, जरा कृपा करके मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि पिताजी मैंने अनुभव किया है कि संसार में जहाँ कोई सुख की कामना नहीं है, लेकिन जो सुख है वो केवल परमात्मा के नाम का है। केवल गोविंद के नाम का स्मरण करते ही आत्मा कल्याण कामना व्यक्ति मुक्त होकर वैराग मन में उत्पन्न हो जाता है, और इससे बड़ा सर्वोपरि कोई धन नहीं है, इससे बढ़िया कोई धन नहीं हो सकता। जो समस्त कामनाओं को छुड़ा दे, मुक्ति देने वाला नाम है, उससे बढ़िया मुक्ति कौन दे सकता है। अपने पुत्र का जैसे ये विष्णु भगवान के विषय में सुना, बड़ा क्रोध आया और उसको डांटने लगा कि मैंने तुझसे कहा है कि उसके नाम जुबान पे नहीं लेना है, तू मेरा पुत्र होकर उसकी बढ़ाई करता है। और दोनों आचार्यों को बुलाया, उनमें डांट लगाई और भेज दिया, फिर से गुरुकुल में भेज दिया है। लेकिन क्या हुआ, प्रहलाद जी ने फिर से शिक्षा पाकर वापस आए हैं। तो प्रहलाद जी से पूछा, बेटा आज गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया। तो प्रहलाद जी बताते हैं अपने पिता को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम तस्या सखा ममात निवेदनम। पिताजी मैंने सीखा, जीवन का जो समझना है वे नारायण के चरणों की भक्ति है। जो भक्ति 9 प्रकार की होती है। जो अमल भक्ति है, जो पहली भक्ति का स्मरण करो, गोविंद की कथा सुनो, गोविंद का नाम गाओ, हृदय में उतारो। और भक्ति का दूसरा क्षण होता है कीर्तन आदि में कथा सुनो, कीर्तन करो। और कीर्तन की वो ताकत होती है, कितना भी खूंखार शेर हो, कितना भी बब्बर शेर हो, वो भी नाचने लग जाता है। भक्ति का वह रंग चढ़ता है कीर्तन का। जे सुना संड और मार्ग को बुलाया कि तुम मेरे पुत्र को यही सिखाते हो क्या, इसलिए तुमसे मैं गुरुकुल चलवाता हूं, मेरे पुत्र को नारायण भगवान का सुमरन करना सिखाओ। लेकिन नारायण भगवान का नाम कोई नहीं लेगा। अपने पुत्र को धमकाने लगा, गुरुजी को डांटा। लेकिन क्या हुआ, आज गुरुकुल में उदास बैठे हुए हैं प्रहलाद जी। बच्चों ने कहा, अरे भैया अगर तुझे भगवान का नाम लेना है तो बुढ़ापे में ले लेना। अबे क्यों तेरे पिताजी तेरे पीछे पड़े हैं, क्यों नाम अपने पिताजी से दुश्मनी मोल लेता है, रोज मार खाता है, कोई ना कोई उपचार होते हैं तुझे मानने के। इस बातों को छोड़ दे, बुढ़ापे में कर लेना। लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते। हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसे नहीं मानेगा, इसको दंड दिया जाए। कहा इसे पहाड़ों से फेंक दो। पहाड़ों से फेंक दिया तब भी नहीं मरा। कहा इसे तहखाने में बंद करो, सांपों से डसवाओ, तब भी नहीं मरा। जिनकी बहन का नाम होलिका है, हिरण्यकश्यप का उनको पे बड़ा वरदान है, जब तक उसके मस्तक पर वो चुंदरी रहेगी, जब तक उसे अग्नि स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, होलिका को बुलाया, कहा इस पुत्र को लेकर बहन बैठ जा, इसे जलाकर ही मार डाल। देवताओं ने क्या काम किया, पवन देव की पवन गति से हवा चलने लगी, वही चुंदरी होलिका की उड़ के प्रहलाद जी के सिर पर आ गई। होलिका जल गई। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दुष्ट तूने ये क्या किया, देवता तेरे साथ छल कपट करने लगे, तू भी तंत्र मंत्र सीखने लगा, मेरी बहन को ही मार दिया और तू बच गया। बड़ा कष्ट हुआ। बोले तू ऐसे नहीं मरेगा, तू अब मेरे हाथों से मरेगा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी को पकड़ लिया और कहा, कैसे नहीं मरता, मैं देखता हूं, बुला अपने भगवान को, बुला अपने भगवान को। आज ध्रुव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जो अजम्मा है, अनंत है, वह परमात्मा है।
और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि मेरो राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे